युद्ध के बीच पुतिन की होगी हत्या। पुतिन पर खुलासे से दुनिया भर में मचा हड़कंप। क्वाड से भड़के चीन ने शुरू किए हवाई हमले। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों दोनों ही खबरों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों क्वाड पर भड़के चीन ने सम्मेलन के दौरान ही जापान के पास रूस के साथ मिलकर लड़ाकू विमानों का संयुक्त अभ्यास किया है और हवाई हमले किए हैं। यह अभ्यास 13 घंटे तक चला और इसमें रूसी Tu-95 और चीनी जियान H-6 बम वर्षक शामिल थे। जापान ने इस अभ्यास पर गहरी चिंता जताई है। दोस्तों साल में चौथी बार जब चीन और रूस की संयुक्त उड़ान जापान के पास देखी गई है। इस बार यह चिंता की वजह इसलिए है क्योंकि अमेरिका की चीन को धमकी के बाद यह संयुक्त अभ्यास किया गया है। चीन ने वॉशिंगटन और टोक्यो को अपनी संप्रभुता और विकास के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला दोस्तों बता दिया है। चीनी मीडिया ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यानी IPEF को आर्थिक नाटो करार दिया। यानी कि दोस्तों चीन क्वाड को एशियाई नाटो कहता है और जो ये 12 देशों का संगठन बना है इसको आर्थिक नाटो करार कर रहा है। चीन ने मंगलवार को टोक्यो में अपनी व्यक्तिगत बैठक के बाद भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं द्वारा जारी संयुक्त बयान की निंदा की। दरअसल भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रूस और यूक्रेन युद्ध का किसी भी जबरदस्ती या एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ कड़ा विरोध किया था। कहा कि यह क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है। दोस्तों चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बीजिंग ने संबंधित राष्ट्रों से आधारहीन आलोचना को हवा देने और छोटे समूहों को ढाल बनाकर टकराव को भड़काकर शांतिपूर्ण, स्थिर और सहकारी समुद्री व्यवस्था स्थापित करने के प्रयासों को धमकी नहीं देने का आह्वान किया। मंगलवार को जारी क्वाड संयुक्त बयान में हालांकि किसी भी देश का दोस्तों नाम तो नहीं लिया गया था, लेकिन इसमें चीन का दक्षिणी चीन सागर में गतिविधियों के बारे में कहा गया था। दोस्तों इस बयान में यह साफ तौर पर कह दिया गया कि जो भी यथास्थिति को बदलने की कोशिश करता है, आक्रामक, उत्तेजक और एक तरफा कार्रवाई करता है, उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। यह क्षेत्र में तनाव बढ़ाने जैसे विवादित मुद्दों का सैन्यीकरण, तटरक्षक जहाजों और समुद्री मिलिशिया का खतरनाक उपयोग और अन्य देशों की अपतटीय संसाधन शोषण गतिविधियों को बाधित करने का प्रयास है। दोस्तों साफ तौर पर चीन पर बड़े फायर किए गए, जिसके बाद बौखलाए चीन ने जापान के पास हवाई हमले किए हैं। लेकिन दोस्तों चीन दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा कर रहा है। हालांकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इसके कुछ हिस्सों का दावा करते हैं जिनको चीन नहीं मानता है। और चीन जो संपूर्ण भूभाग है उस पर यह कहता है कि यह हमारा ही क्षेत्र है और इसलिए चीन सभी पड़ोसी देशों के साथ टकराव रखता है। दोस्तों बीजिंग ने दक्षिणी चीन सागर पर विवादित द्वीपों पर सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित कर दिए हैं, यानी जबरदस्ती चीन अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं दोस्तों क्वाड मीटिंग से पहले सोमवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने IPEF पर दिए बयान को लेकर चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पहल भेदभावपूर्ण के बजाय खुली और समावेशी होनी चाहिए। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा, आर्थिक सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा देना चाहिए, न कि मौजूदा तंत्र को कमजोर और विभाजित करना चाहिए। बीजिंग ने दोस्तों क्वाड गठबंधन की लगातार एशियाई नाटो के रूप में आलोचना की है, जिसका उद्देश्य इसके उदय को रोकना है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और इसकी संप्रभुता और विकास हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए वाशिंगटन और टोक्यो पर भी हमला किया है। हालांकि दोस्तों यह साफ तौर पर देखा गया कि चीन भारत पर किसी भी प्रकार की निंदा करने से बचा है, क्योंकि जानता है कि भारत एक बहुत बड़ा मोहरा बन चुका है जिसको अपने पाले में हर कोई रखना चाहता है। आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर दुनिया भर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर चर्चा रही। लोग इस युद्ध के लिए पुतिन को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। युद्ध की शुरुआत से ही नए दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच एक और सनसनीखेज दावा सामने आया है। यूक्रेन के एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि 2 महीने पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन वे बाल बाल बच गए। हत्या का यह प्रयास रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ही किया गया। दरअसल यूक्रेन के एक टॉप सैन्य अधिकारी ने यह दावा यूक्रेनी ऑनलाइन न्यूज एजेंसी से किया है। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रमुख मेजर जनरल काइरलो बुडानोव ने बताया कि यह असफल प्रयास
काकेशस नामक जगह पर किया गया। यह जगह काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है। उन्होंने यह भी दावा किया कि रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद यह प्रयास हुआ था, जिसमें वे बाल बचे थे। यह दावा ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन रूस संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है और पुतिन के स्वास्थ्य के बारे में कई खबरें सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों, न्यूज एजेंसी ने यह भी बताया कि यूक्रेनी सैन्य अधिकारी ने कई मुद्दों पर बात की है और उनका पूरा इंटरव्यू जल्द ही प्रसारित किया जाएगा। एक और तथ्य की बात भी है कि बुडानोव वही सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने हाल ही में स्काई न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में भविष्यवाणी की थी कि यूक्रेन युद्ध अगस्त के मध्य तक एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाएगा और इस साल के अंत तक समाप्त हो जाएगा, जिससे रूस में नेतृत्व में बदलाव आएगा। इससे पहले पुतिन के स्वास्थ्य संबंधी कई खबरें सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि वे बीमार हैं। इस महीने की शुरुआत में मॉस्को में रूसी विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहुंचे। इस दौरान उन्हें कथित तौर पर लंगड़ा कर चलते हुए देखा गया था। इस रिपोर्ट के बाद पुतिन की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं एक बार फिर सुर्खियों में आ गई थी। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। उधर यूक्रेन पर रूसी हमला फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध लंबे समय तक चलेगा और पुतिन इसके लिए आगे की योजना बना रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक एवरिल हेंस ने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनबास क्षेत्र में चलाए जा रहे उनके अभियान के साथ यूक्रेन युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे। फिलहाल देखना है कि मामलों पर रूस की तरफ से कैसा बयान आता है या नहीं। आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।